भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 12,689 नए कोरोना केस सामने आए। देश में लगातार छठे दिन 15,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन इससे एक दिन पहले 7 महीने बाद पहली बार 10,000 से कम कोरोना संक्रमण के नए केस आए थे। नए मरीजों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,89,527 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 137 संक्रमितों की जान भी गई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,53,724 हो गई है। देश में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 1,76,498 है, जो कुल मामलों का 1.65% है। ये लगातार 8वां दिन है जब संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 2 लाख से कम है। वहीं बात करें ठीक होने वालों की तो अब तक कुल 1,03,59,305 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 96.91% हो गया है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए एक तरफ वैक्सीनेशन अभियान जारी है तो दूसरी ओर ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले भी सामने आने लगे हैं। हालांकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR इस नए स्ट्रेन पर अध्ययन कर रहा था कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन इस पर प्रभावी होगी या नहीं। अब ICMR ने खुलासा किया है कि कोवैक्सीन ब्रिटेन स्ट्रेन के खिलाफ टीकाकरण किए गए व्यक्तियों की तुलनात्मक निष्प्रभावी गतिविधि को दर्शाता है, यानी कोवैक्सीन इस नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी हो सकती है। दरअसल कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से बनाया है और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के साथ ही कोवैक्सीन भी वो वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल फिलहाल टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। वहीं भारत की मदद से अब नेपाल में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने नेपाल में टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए PM मोदी और भारत के लोगों का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि भारत ने 10 लाख कोविड-19 वैक्सीन बहुत कम समय में बतौर उपहार मुहैया कराई है। उन्होंने कहा कि भारत की इस पहल की जितनी तारीफ की जाए कम है। बता दें कि भारत सरकार ने वैश्विक समुदाय से सहयोग के तहत पड़ोसी पहले की नीति पर अमल करते हुए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस को सबसे पहले लाखों वैक्सीन बतौर गिफ्ट मुहैया कराई है। इस योजना के तहत ही केंद्र सरकार ने नेपाल को 10 लाख वैक्सीन मुफ्त में दी है। वहीं अब श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी टीका मुहैया कराने की योजना है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 1 साल पहले शुरू हुई इस जानलेवा बीमारी का आंकड़ा पूरी दुनिया में 10 करोड़ को पार कर गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना केस अमेरिका में है। अब तक 2,54 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,24,690 हो गई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस संकट को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की योजना इस साल गर्मी के मौसम तक देश के 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की है, जिसके लिए 60 करोड़ खुराक की जरूरत होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो बाइडेन प्रशासन ने दवा निर्माता कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन की 10-10 करोड़ अतिरिक्त खुराक खरीदने की योजना पर काम भी शुरू कर दिया है और अमेरिका की तरह ही तमाम देश वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना वायरस के इस प्रकोप पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।